नमस्कार जी में आपका स्वागत है। मेरे नाम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलेमा हिंद के उत्तराखंड इमाम अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी, जिनसे हम बात करते हैं एक बयान के ऊपर, जिसमें एक बयान दिया है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के मुफ्ती शमून कासमी ने। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि फरिश्तों की जमीन, यानी फरिश्तों की जमीन। अब हम इनसे जानते हैं कि फरिश्तों की जमीन जो कहा है उस पर शरीयत एतबार क्या कहती है। मुफ्ती साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बयान आया है आपके सामने, फरिश्तों की जमीन, उत्तराखंड देवभूमि फरिश्तों की जमीन, शरीयत एतबार से क्या कहती है? देखिए इकराम भाई, कुछ लोग असल में वो सस्ती शोहरत के लिए या अपनी बात को आगे तक मनवाने या पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह के अल्फाज और इस तरह की जज्बाती बात कर देते हैं जो जिनका बुनियादी तौर पर असल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात भी गैर तहकीकी और एक समझिए कि बेतहकीक और बेबुनियाद बात है। फरिश्तों को जमीन की जरूरत नहीं है, और जिस तरीके से मुफ्ती शमून कासमी ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। और फरिश्तों की एक बात यह भी है इकराम भाई कि फरिश्ते एक नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ने जैसे जिन्नात को पैदा किया, उनको आग का खमीर ज्यादा है, आग से पैदा किया। इंसान है, इसको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, यानी पानी, आग, हवा और ये सारी चीजें मिलाकर के इसमें मिट्टी की कसरत है, तो इसको मिट्टी से मिट्टी का पुतला कहा गया। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरिश्ते हैं वो एक नूरी मखलूक है, और उनको जमीन में बसेरे करने की जरूरत नहीं है, वो आसमानों में रहते हैं। हर मजहब के एतबार से जो फरिश्ते हैं वो न खाते हैं, न पीते हैं, और नहीं वो हमारी तरह ब्याह शादी करते हैं, बल्कि वो अलग नूर से पैदाशुदा मखलूक है, लिहाजा वो जमीन पर रहते ही नहीं। तो ये कैसे जमीन, जो फरिश्तों की जमीन हुई? उनको जब वो चूंकि नूरी मखलूक है, आसमानों के, हमने तो ये पढ़ा किताबों के अंदर कि वो आसमानों की मखलूक है, आसमानों में रहती है। और जब परमेश्वर और अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन पर भेजते हैं किसी काम के लिए, जो है वो जमीन पर आ जाते हैं। देवताओं के पास आए, मैसेंजर्स के पास आए, अंबिया के पास आए, अपने खास बंदों के पास अल्लाह उनको भेजना चाहे तो वो दुनिया में आके काम करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो फरिश्तों तो वो हैं जिनको जमीन की जरूरत ही नहीं है। तो इस्लाम के एतबार से तो इस माने का इसका जो है रद्द होता है कि ये फरिश्तों की जमीन नहीं है, फरिश्तों का बसेरा नहीं है, फरिश्तों की इसको जमीन नहीं कह सकते, न उनको जमीन की जरूरत है, न अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन का मालिक बनाया है। तो ये जो बयान है इसको आप गलत मानते हैं? बिल्कुल, हिंदू मजहब के एतबार से भी है, हिंदू किताबों के एतबार से भी ये बयान बिल्कुल गलत है, और समाज में एक तरह से बेबुनियाद बात फैलाने के मुतरादिफ है, और इस्लाम के अकीदे और मजहब के एतबार से भी बेअसल हदीस और कुरान की रूह से बिल्कुल बेअसल बेबुनियाद बात है। मैं समझता हूं कि माननीय चेयरमैन साहब को इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए, और जो बातें सही सीधी हो भाई उनको इसलिए बना के भेजा ताकि मुस्लिम कौम को नफा हो, मदारिस को फायदा हो, मुस्लिम दबे गुजरों को फायदा हो, माइनॉरिटीज को फायदा हो। वो इस तरह के काम अमली तौर पर करें जिससे मेरी कौम के मदारिस में इंतशार पैदा ना हो, मसाजिद में इंतशार पैदा ना हो, हिंदू और मुसलमान और माइनॉरिटीज में खदशात की बातें पैदा ना हो। अच्छा खादिम और अच्छा चेयरमैन तो वही माना जाएगा। उनको यहां इसलिए भेजा गया ताकि वो जो है मखलूक की कोई खिदमत कर सके, मुसलमानों को डेवलप कर सके। इन्होंने ये नई बातें पैदा करनी शुरू कर दी। मैं मानता हूं कि उनको नजरसानी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।